जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों के आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि रिकवरी एजेंट का पूरी तरीके से खेल खत्म हो जाएगा। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछले 3-4 दिनों से मैं लगातार वीडियोस लेकर आ रहा हूं, जिसमें कि मेरी एक ही डिमांड है कि एनबीएफसी एप्लीकेशन को बंद कर दिया जाए, प्ले स्टोर से सभी को हटा दिया जाए। लेकिन आज के इस वीडियो में बात करेंगे, एक कमेंट सेक्शन में कमेंट मिला था मुझे कि अगर रिकवरी एजेंट घर या ऑफिस पर पहुंच जाते हैं या फिर किसी तरीके से आ जाते हैं, तब हम लोग क्या कर सकते हैं। ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में है। तो अगर आपने भी किसी एनबीएफसी एप्लीकेशन से या क्रेडिट कार्ड से या फिर बैंक से पर्सनल लोन लिया है या बजाज फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है और अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो आप लोगों के मन में भी ये सवाल ज़रूर आता होगा कि अगर कंपनी के एजेंट्स हमारे घर या ऑफिस पर पहुंच जाते हैं या दुकान मकान पर पहुंच जाते हैं और आकर वहां बैठ जाते हैं, तो फिर क्या हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो भी दिखा दूंगा, जिसमें कि आपको मैं सबसे पहले रिकवरी एजेंट दिखा रहा हूं, जो कि दुकान पर आकर बैठा हुआ है और वो कैसे जाएगा ये मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। कुछ ही मिनट बाटे थोड़ा सा बात करा दे रहे हैं सर। क्या नाम, मैं आया हूँ यहाँ पे और यहाँ पे इन्होंने से बातचीत हुई। इन्होंने कहा था कि ठीक है सर, हम आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। मैं आज इनके घर पे आया हूँ। अब ये आरबीआई का गाइडलाइन समझा रहे हैं, कह रहे हैं आप प्रेशर नहीं दे सकते हैं। लीजिए जरा बात करिए, हैंड फ्री है, बात करिए, जरा बात करिए भाई। जी सर बोलिए। हाँ जी, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं हम। जब मेरे पास हो रहा है, ठीक है, अगले महीने तक होगा तो मैं पे कर दूंगा। आपने सबसे पहली बात तो डेट तो आपने स्वयं दिया होगा, डेट? करेक्ट। डेट? हाँ, आपने कहा होगा ना कि आइए मुलाकात कर लीजिए, आप इस टाइम पे मिल लेते हैं, चाहे जो भी अरे है। तो मुलाकात करने के लिए तो मैं फ्री नहीं हूँ। फ्री नहीं और था, वहाँ पर नहीं गया था। देखिए, आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार आप कह रहे हैं ठीक। नहीं हुआ ना, आप प्रेशराइज नहीं कर सकते ना किसी को। प्रेशराइज आपको कहाँ प्रेशराइज किया, विनम्रता से हाँ आपसे तो जो तो हम भी रिक्वेस्ट है तो वही उससे बोला जा रहा है तो वही कि तो आप हम भी तो वही। प्रेशराइज तो एकदम किया ही नहीं किया। हाँ। तो हम क्या कह रहे हैं, जब होगा तो ये कह रहे हैं कि पेमेंट दीजिए नहीं, दीजिए। मैंने कहा कि अगर जो आपके पास पूरा न हो, आप पार्ट पेमेंट आज कर दीजिए और बाकी आपका ये डेट कह आगे रहे बढ़ा हैं दिया जाएगा। करने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके घर पे आता है और अपने आप को रिकवरी एजेंट बताता है, तो आप उनसे उनका आईडी प्रूफ मांगेंगे कि वो उस कंपनी से है कि नहीं है। सेकेंड चीज़ कि आप उससे एक लेटर मांगेंगे कि कंपनी ने उसको ऑथोराइज किया है आपके घर जाके रिकवरी करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ सबसे पहले तो आपको डिमांड करनी है रिकवरी एजेंट से। अगर वो लीगल रिकवरी एजेंट होगा तो उसके पास ये दोनों प्रमाण पत्र ज़रूर से ज़रूर मौजूद होंगे। लेकिन मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ 99% लोगों के पास नहीं होते। बाकी 1% लोग जो आईडी कार्ड पहन के आते हैं, तो उसमें भी देखेंगे तो उनका एम्प्लॉय आईडी कहीं भी मेंशन नहीं किया होता। आखिर क्यों मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रिकवरी एजेंट बनने के लिए भी एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। मिनिमम 50 घंटे की क्लासेस अटेंड करना पड़ता है। एक लीगल प्रोसीजर होता है जिसके तहत ये कोई भी रिकवरी एजेंट इंडिया के अंदर में नहीं गुजरता और सीधे उनको एक आई कार्ड दे दिया जाता है और भेज दिया जाता है रिकवरी के लिए। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो बिना एग्ज़ाम पास किए या बिना क्लास अटेंड किए डायरेक्टली रिकवरी के लिए चले जाते हैं, तो उनको बोलने का तरीका नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि आरबीआई ने क्या गाइडलाइंस जारी की है, उनको किस तरीके से बात करनी है नहीं करनी है। तो बस इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो सामने वाला व्यक्ति आया है उसमें 99% चांसेस है कि वो इलीगल व्यक्ति है। और वो अगर आपके घर पे या दुकान मकान पे पहुंच जाता है या ऑफिस में पहुंच जाता है, तो आपको पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। अपने फ़ोन की मोबाइल रिकॉर्डिंग हमेशा ऑन रखनी है। अगर आप ऑफ रखेंगे तो फिर आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि सामने वाले व्यक्ति ने आपके साथ बदतमीजी की या आपके साथ बदसलूकी की या आपको कुछ बुरा भला कहा। तो इसके लिए प्रूफ होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले आप उनसे उनका नाम पूछेंगे, उनका एड्रेस पूछेंगे और उनका पूरा मोबाइल नंबर पूछेंगे। उसके बाद उनका आईडी प्रूफ वगैरह अगर वो नहीं दिखा पाते हैं या दिखा पाते हैं, आप आगे की डिस्कशन शुरू करते हुए उनको सीधे बता देंगे कि कंपनी ने
को आपने मेल कर रखा है कि इतने इतने महीने का आपको टाइम चाहिए, आपकी कंडीशन अभी फाइनेंशियली सही नहीं है। और ये मेल करने का तरीका काफ़ी लोगों को नहीं पता या काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं खुद से, तो उनके लिए हमारी व्हाट्सअप सेवा भी उपलब्ध है। व्हाट्सअप पर जाइए, जाके आप लोग मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मेल भी दे दिया जाएगा। वो हमारे द्वारा सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। अभी तक 10,000 से ज़्यादा लोगों को हमने मेल प्रोवाइड किया है, जिनको कंपनी ने आगे उनको फॉरवर्ड कर देना है और उसके बाद कुछ नहीं करना। अगर कोई आता है तो वो मेल दिखा देना प्रूफ में कि आपने इतने महीने का टाइम पहले से कंपनी से ले रखा है। ये हो गई लीगल प्रोसीजर। अब इसके अलावा वो आपसे कुछ और बहस कर रहा है या आपसे बोलता है कि टाइम बताने के लिए कि कब पेमेंट करना है, तो आप उनको सीधा बोल दीजिए कि इतने इतने महीने अगर रुक सकते हो तो ठीक है, इतने महीने बाद जो है पेमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे एक और डिस्कशन निकल के आता है पार्ट पेमेंट का। तो आखिर ये पार्ट पेमेंट क्या होता है? देखिए कि वो रिकवरी एजेंट अगर किसी के घर जाता है तो वो चाहता है कि कम से कम उसका जो खर्च है वो निकल जाए। वो लोग कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, इसीलिए आपको पार्ट पेमेंट करने के लिए बोलते हैं कि कम से कम इंटरेस्ट पे कर दीजिए, तो उसमें से कुछ कमीशन उनका भी बनेगा और उनको कुछ पैसा मिलेगा। तो आखिर ये सब जो पार्ट पेमेंट के लिए आपको फोर्स करते हैं, वो मेनली इसीलिए फोर्स करते हैं ताकि उनको कुछ कमीशन मिल सके, उनको कुछ पैसा मिल सके, आपसे कुछ फ़ायदा हो सके, और इसके अलावा कोई और इनका इंटेंशन नहीं होता। अब इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है और हर चीज़ जो मैंने आपको कही है उसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो कीजिए। और अगर कोई दुकान मकान पे आ भी जाता है एक बार तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा। हिंसा करना, कहीं से भी वॉयलेंस करना सही नहीं है। कुछ लोग मुझसे हमेशा बोलते हैं ये भी कि उनके साथ क्या मारपीट करें, क्या उनके साथ गलत करें, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले तो आपने लोन डिफ़ॉल्ट किया है तो इसमें आपकी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन रही होगी, प्रॉब्लम रही होगी, उसको कंपनी को एक्सप्लेन कर देना है और इसके बाद ज़्यादा आपको दिक्कतें फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपको डायरेक्टली यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपकी सिचुएशन है वो अगर आप ठीक कर सकते हैं तो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, बाकी चीज़ों पर कम से कम फोकस करें। तो इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही में अगर चैनल पे नए हैं और लोन से रिलेटेड किसी भी तरीके की दिक्कत है तो हमारे चैनल पे 100 से 200 से ज़्यादा वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जो जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।